नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिक्सचर और एलिगेशन यानी मिश्रण हम लोग करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिया गया है ग्रुप डी से। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नीज और एल्यूमिनियम 2:3 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जाती है। 24 किलोग्राम मैग्नीज के साथ पिघलाने के लिए आवश्यक एल्युमिनियम की मात्रा किलोग्राम में याद कीजिए। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नीज और एल्युमिनियम 2:3, फिर दिया हुआ है 24 किलोग्राम मैग्नीज में कितना एल्युमिनियम मिलाया जाएगा। ठीक है, तो 2 का वैल्यू 24 है, इसका मतलब ये 12 गुना है, तो ये भी 12 गुना हो जाएगा, तो 36। ऑप्शन नंबर ए, एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो पेन भी नहीं चलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ग्रुप डी का है। देखिए, ये भी 2022 में पूछा गया है। यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है तो दूध और पानी का अनुपात समान रखने के लिए 36 लीटर दूध के साथ कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। मेरे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक तरफ लिखते हैं हम लोग मिल्क, एक तरफ लिखते हैं वाटर। 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला रहा है, बोला 36 लीटर दूध में मिल्क कितना हो जाएगा, 36 लीटर, मतलब कितना गुना है, 4 गुना है ना। 9 4 36, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 16। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 का। क्वेश्चन बोल रहा है 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 6 किलोग्राम चावल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाला मिश्रण तैयार करने के लिए किसी अन्य किस्म के 3 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण में मिलाए गए अन्य किस्म के चावल की कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक वैरायटी चावल है ए का और एक बी का, इसको दोनों को मिला के एक मिक्सचर तैयार किया जाता है सी। ए का दिया हुआ है रेट 48 पर केजी, बी का नहीं दिया हुआ है, और जो मिक्सचर तैयार किया गया उसका कीमत है 60 पर केजी। तो आपको बी का रेट निकालना है। हालांकि ये दोनों का रेशियो आपको मिल जाएगा क्योंकि दोनों का वेट दिया हुआ है। पहला वाला है आपका 6 किलोग्राम और दूसरा वाला कितना है, 3 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए इसमें एलिगेशन लगाएंगे हम लोग। एलिगेशन लगाएंगे तो 60 में 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, जो कि इसका 4 गुना है। तो इसको भी 4 गुना कर देंगे तो 24 हो जाएगा। 24 को इसमें जोड़ देंगे, 60 प्लस 24, तो वैल्यू आपको मिल जाएगा 84। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एनटीपीसी का 2020 का क्वेश्चन है। एक मशीन का धातु का हिस्सा तांबा, जस्ता, सीसा के मिश्रण से 13:6:1 के अनुपात में बनाया गया है। यदि इसमें जस्ता का वजन 90 किलोग्राम है तो कुल वजन क्या होगा। ठीक है, एक मशीन बनाया गया है 3 धातु का मिक्सचर से। एक है तांबा, ठीक है, एक है तांबा, दूसरा है जस्ता और तीसरा है सीसा। तीनों का रेशियो दिया हुआ है 13:6:1। फिर बोल रहा है कि जस्ता का वजन, मेरे भाई, कितना दिया हुआ है, 90 किलोग्राम दिया हुआ है। जस्ता का मतलब 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 का वैल्यू दिया हुआ है 90 यानी 15 गुना। तो टोटल वजन कितना होगा, कुल वजन, तो टोटल जोड़िए 13 प्लस 6 × 1 कितना हो जाएगा, 20। ये 15 गुना है तो ये भी 15 गुना हो जाएगा, यानी 300 केजी हो जाएगा क्या चीज, मशीन का वजन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी का है, 2021 में ये पूछा गया था। देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जाती है, इसमें पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 है,
तो मिश्र धातु तैयार करने के लिए कितना तांबा लिया जाएगा। मतलब दो धातु दिया हुआ है, एक है पीतल और एक है तांबा। ठीक है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, पीतल और तांबे का रेशियो दिया हुआ है 4:3। फिर बोल रहा है कि 140 ग्राम पीतल, पीतल का वेट दिया हुआ 140 ग्राम, तो तांबा कितना होगा। तो 4 का वैल्यू 140 दिया हुआ है, कितना गुना है ये डिवाइड करिएगा तो आपको मिलेगा 35 गुना है। तो ये भी 35 गुना होगा, यानी 35 दिया 105 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का। यदि एक बर्तन में दूध के 15 गिलास भरे जाते हैं, जहां प्रत्येक गिलास की क्षमता 1.5 लीटर है, तो उसी बर्तन को भरने के लिए कितने गिलासों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक गिलास की क्षमता 0.5 लीटर है, यानी आधा लीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कितना लीटर दूध है। 15 गिलास है और एक गिलास में 1.5 लीटर, तो इतना हो गया टोटल दूध। ठीक है, अब नया गिलास में 0.5 लीटर आता है, तो कितना गिलास आएगा। तो 0.5 से डिवाइड कर देंगे, एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव कट जाएगा, 5 दिया 15, तो 15 इंटू 3 दैट इज 45। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है मेरे भाई। तो आज का सेशन यही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए। एकदम क्विकेस्ट मेथड में बताता हूँ, ठीक है, एकदम शॉर्ट अप्रोच, कम से कम समय में कैसे मैथ्स को सॉल्व करना है, कभी कभी बिना पेन के भी सॉल्व कैसे करना है, वो ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए। बाय बाय, टेक केयर।